यहाँ पे नॉमिनेशन किया है, 2 महिला साथियों ने काउंसलर्स ने नॉमिनेशन किया है, चित्रा विद्यार्थी जी और शिवानी पांचाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी में बहुत मजबूत, बहुत सक्रियता और हमेशा लगातार सामाजिक मुद्दों पे और पार्टी के रूप में भी हर जगह मौजूद रहते हैं। उनको पार्टी ने डीडीए मेंबर की जिम्मेदारी दी है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार हो, चाहे वो डीडीए में हो, चाहे वो एमसीडी में हो, चाहे वो दिल्ली सरकार में हो, हर जगह इन्होंने बुरा हाल मचा रखा है। आपको पता है अभी डीडीए में जिस तरीके से बवाना में नाले में डूबकर, बवाना में एक गड्ढे में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन डीडीए ने क्या उसकी जिम्मेदारी ली? डीडीए ने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। बवाना इंडस्ट्री एरिया में 2 बच्चों की, एक 9 साल का बच्चा, एक 11 साल का बच्चा, दोनों बच्चे डूब के मौत हो गई। क्या किसी ने, क्या सरकार ने उस पर संज्ञान लिया? कोई संज्ञान नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी के राज में इनने बुरा हाल मचा दी। इसी तरीके डीडीए के इश्यूज जो हैं वो हमारे दोनों साथी जिस तरीके से एमसीडी के इश्यूज उठाते हैं, वो डीडीए के साथी जो है, डीडीए के मेंबर बनने के बाद ये दोनों साथी वहाँ पे इस तरीके के इशू उठाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में बुरा हाल मचा रखा है, एक सफाई कर्मचारी की सरेआम मौत हो जाती है, उसका मर्डर कर दिया जाता है, उसी दौरान मुख्यमंत्री जो है, उसी दिन मुख्यमंत्री दिल्ली कूड़ा मुक्त अभियान शुरू करती है। लेकिन पूरी तरीके से दिल्ली में कूड़ा कूड़ा इस समय हो रखा है। इस समय, और तब भी जब ये अनाउंस कर रही थी तब भी पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा थी। कोने कोने में दिल्ली में जो है इस समय बुरा हाल है, हर जगह गंदगी है, हर जगह कूड़ा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का कूड़ा साफ करने के बजाय जो है वो कर्मचारियों को उनका हक तक नहीं दे रही है। सफाई कर्मचारी जिसकी मौत हुई है उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी उस समय दिया ना, 1 करोड़ का मुआवजा परिवार को दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उल्टा इस परिवार को डराने की, धमकाने की कोशिश हो रही है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उसको दबाने की कोशिश हो रही है। कभी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लेते हैं, कल जो है कुलदीप कुमार जो एमएलए थे जो सफाई कर्मचारी की आवाज उठाते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी इस समय तानाशाही के रूप में पूरी तरीके से सारी एजेंसी दबाने की कोशिश कर रही है, जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। ये आवाज दबेगी नहीं। आज हमारे डीडीए के मेंबर यहाँ पे नॉमिनेशन हुआ, ये आवाज लगातार इसी तरीके से बुलंद करते रहेंगे। देखिए, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे डीडीए के 2 मेंबर जो हमारी महिला पार्षदा है उनको आज यहाँ पर हमने यहाँ पर नामांकन कराया गया है। जो हमारी पार्षदा हैं दोनों, वो हमेशा जनहित में, समाज हित में, लोगों के हित में अपनी आवाज़ हमेशा सदन में उठाती रही है। तो आज जैसे आज हालात हो गए हैं दिल्ली में, चाहे आप कोई भी विभाग हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो एमसीडी हो, डीडीए हो, कोई भी विभाग हो, आज सब जगह पर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी ने गंद मचाया हुआ है। तो हमारी दोनों पार्षदा मिलकर, दोनों महिला पार्षदा मिलकर डीडीए में जो भी गंद भारतीय जनता पार्टी द्वारा मचाया जा रहा है उसकी पूरी आवाज़ बुलंद करेगी, जनहित में, समाज हित में, उसके लिए पूरी आवाज़ बुलंद करेगी। जो आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को नरक के हालात बना दिए। भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ और सिर्फ, मैं हमेशा अपनी बात में ये बात बोलती आई हूँ, भारतीय जनता पार्टी को जनता से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सत्ता में सुख भोगने आई है। और वो जो दिखाई भी दे रहा है, घोटाले पे घोटाले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो साइकिल घोटाला हो, चाहे वो चावल घोटाला हो, चाहे वो टेंडर घोटाला हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक घोटाला पार्टी है। वो सिर्फ दिल्ली में घोटाले करने आई है, अपने शुभ चिंतकों की जेब भरने आई है, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी चित्रा विद्यार्थी जी और हमारी शिवानी पांचाल जी डीडीए को लेकर जितनी भी समस्याएं दिल्ली में आ रही है वो अपनी पूरी तरह से सदन में आवाज बुलंद करेगी। तो आज हम दोनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, आप सभी लोगों के साथ मिलकर, चित्रा जी को और शिवानी जी को। अरविंद केजरीवाल जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ, पूरे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी का, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी का, हमारे सह प्रभारी प्रवीण देशमुख जी का, हमारी प्रीति डोगरा जी का, और मेरे सभी साथी निगम पार्षदों का मैं हार्दिक धन्यवाद, और पूरी दिल्ली की जनता का भी धन्यवाद कि आज पार्टी ने मुझ पर ये विश्वास जताया है कि मैं एज अ डीडीए मेंबर, और जितनी भी प्रॉब्लम्स, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में 4 इंजन में है, तो एक इंजन वो डीडीए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, उसमें भी हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। आए दिन कोई ना कोई केस दिल्ली में हो ही रहा है, हर तरीके के घोटाले सामने आ रहे हैं। आज दिल्ली की जनता इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि सब आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पे जो 10 साल का कार्यकाल रहा है उसमें जनता ने बहुत अच्छे दिन देखे थे, लेकिन आज दिल्ली की जनता हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है,
हर एक छोटी से छोटी स्कीम में की अगर बात करूं तो वहाँ घोटाला है। तो मैं पूरी पार्टी की तरफ से और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के पद चिन्हों पर चलकर अपनी पार्टी की आवाज़ मजबूती से और जनता की आवाज़ मजबूती से उठाऊंगी और सभी जनता के लिए अच्छे कार्य करेंगे और यही मैं बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। अपने पूर्व मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी का प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी, प्रवीण राजपूत जी सह प्रभारी और हमारी प्रीति डोगरा जी और अपने पार्टी के सभी पार्षद और सभी वोटर, सभी जनता को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस जिम्मेवारी के लिए चुना, इस जिम्मेवारी को निभाने का दायित्व दिया। बहुत बहुत आप देखते हैं कि दिल्ली के अंदर जब से ये रेखा सरकार आई है, दिन प्रतिदिन नए नए घोटाले आ रहे हैं। कहीं चावल घोटाला, कहीं साइकिल घोटाला, मेडिसिन घोटाला। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय घोटाला पार्टी है जो हर तरीके से दिल्ली को सिर्फ लूटना चाहते हैं दोनों हाथों से, क्योंकि उनको 27 साल बाद सत्ता मिली है और आगे मिलेगी भी नहीं, ये पूरा है। क्योंकि आज आप देखें कि हर जगह पर लोग परेशान हैं, लाइट्स के बिलों से, पानी के बिलों से, तो लोग केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं और आने वाला समय आपका ही होगा। इसी आशा के साथ मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे नेता विपक्ष भाई अंकुश नारंग जी का कि उन्होंने हमें इस लायक चुना, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जो वहाँ से छोटा छोटा ठीक है। थोड़ा